और आप उस नोट्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो द नेम ऑफ द चैप्टर इज ए पिंच ऑफ स्नफ। इतना पढ़ना है, इतना दोहराना है, इतना लिखना है कि जैसे ही अगर आपको बोल दिया जाए आपके बुक रेनबो में तीसरा नंबर अप्रोच कौन सा है, ए पिंच ऑफ स्नफ। दूसरा अप्रोच पीस कौन सा है, भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहला अप्रोच कौन सा है, भाई महात्मा गांधी। अब याद हो गया है, इतने बार सुन चुके हैं, इतने बार देख चुके हैं, वो भी याद हो गया है। हमारे स्मृति में हर वो चैप्टर बैठ गया है और उस चैप्टर को लिखने वाले का नाम भी बैठ गया है। यदि हम थोड़ा सा और बैक जाते हैं पोइट्री की ओर, तो सबसे पहला पोएम कौन सा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, जिसको लिखा है जॉन डन ने। दूसरी कविता कौन सी है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा। तीसरी कविता कौन सी है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन के द्वारा। और जो चौथी कविता है वो है ओड टू ऑटम, इसको लिखा है जॉन किट्स ने। इतना यदि याद कर लिया आपने, इतना जो पढ़ाए हैं, चैप्टर के अंदर की बात छोड़ दीजिए, तो समझिए आपका 10 ऑब्जेक्टिव आपका बपोती हो गया, आपका अपना हो गया। क्योंकि लेखक कवि से पूछता ही पूछता है चैप्टर का नाम और उसको लिखने वाले। और यदि पूछा जाए आपके प्रोज, आपकी किताब का 4th नंबर प्रोज कौन सा है, आई हैव ए ड्रीम, आई हैव ए, जिसको हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा है, इसलिए आप लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। काश यदि पढ़े होते तो जवाब दे ही देते। हम लोग कल के बाद तो जवाब दे ही सकते हैं। नहीं, चौथा चैप्टर कौन सा है, आइए पिंच ऑफ स्नफ, जिसको लिखा है मनोहर मालव्यंकर ने। आज लाइन बाय लाइन चलेंगे। मनोहर मालव्यंकर इंडियन ऑथर हैं, थे कहिए अब, इंडियन नोवेलिस्ट थे, इंडियन शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो ये ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका मतलब होता है एक चुटकी, इसका जो स्नफ है वो एक सूंघने का एक पदार्थ है, जिसको सूंघने के बाद लोगों को नशा आती है, थोड़ी बहुत माइंड को रेस्ट मिलता है। लोग नशा इसलिए करते हैं थोड़ी सी माइंड को आराम मिले, सांसारिकता से थोड़ा दूर हो जाएं, ये सब को थोड़ा देर के लिए भुला जाएं। लोगों के मन में ये साइको बैठा हुआ रहता है, वन हु कंज्यूम्स एनी काइंड्स ऑफ ड्रग्स, एनी काइंड्स ऑफ नशीला पदार्थ जो भी है, वो यही कारण होता है लोग नशा करते हैं। तो उसी चैप्टर को यहाँ पर लिया गया है और यहाँ पर पिंच देने का मतलब है कि जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, जो मुख्य पात्र हैं नानू काका, वो चुटकियों में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, चुटकियों में। इसका उनका इतना IQ लेवल अच्छा है, किसी भी अचानक आए हुए समस्या को चुटकियों में हल कर देते हैं। एक बार ट्रेन में भी पकड़ा गए थे, तीसरे दर्जे का टिकट था और दूसरे दर्जे में ये सफर किए थे। टीटी ने पकड़ लिया था, लेकिन टीटी से तुरंत एडजस्ट कर लिया, तुरंत उसको फंस लिया अपने जाल में, छोड़ भी दिया। ये सब कहानी कल आपने सुना था। तो इसमें लिखा है द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, प्रस्तुत वर्तमान लघु कथा, नेम्ड ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ नामक ये जो लघु कथा है, हैज बीन रिटन बाय, लिखा गया है मनोहर मालव्यंकर के द्वारा। ये लाइन समझ में आ गया, एकदम बैठा लेना है। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी नेम्ड ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय मनोहर मालव्यंकर। एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये कहीं से उद्धृत किया गया है, कहीं से लिया गया है,
वो कहाँ से लिया है? हिज ओन बुक, उसकी अपनी किताब है, इंटाइटल, जिसका कि शीर्षक है इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश, उसी से ये लिया गया। इट इज एन एक्साइटिंग स्टोरी फुल ऑफ विट, यह काफी उत्तेजनापूर्ण, जिज्ञासापूर्ण कहानी है, जिसमें कि बुद्धि कूट कूट करके भरी हुई है। बुद्धि से काम ले रहे हैं, विवेक से काम ले रहे हैं, एडवेंचर भी है, साहस भी है। सब आदमी साहसी नहीं हो सकता है, जो लोग बुद्धिमान हैं वही साहसी हो सकते हैं। एंड ह्यूमर, और मजाक भी है, आनंद भी है, हर्षोल्लास भी है, साहस भी है और उत्तेजना भी है, जिज्ञासा भी है। ये ऐसी कहानी है। इट इज ए वेरी इंटरेस्टिंग, यह काफी इंटरेस्टिंग, मनोरंजक एंड इंटरटेनिंग, और इंटरटेन करने वाला, दोनों एक ही वर्ड है, इंटरेस्टिंग एंड इंटरटेनिंग, सिर्फ फ्रेजल यूज किया गया है थोड़ा सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए। स्टोरी है ये। द राइटर, लेखक मालगेनकर वॉज बोर्न इन 1913, सॉरी, मनोहर, द राइटर मालगेनकर वॉज बोर्न इन 1913 इन मुंबई, इंडिया। मालगेनकर का जन्म 1913 ईस्वी में भारत के मुंबई शहर में हुआ, एंड डाइड इन 2010 इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड के शहर में 2010 को इनका देहांत हो गया। He was a well-known and noted novelist, जाने माने प्रसिद्ध, प्रख्यात विख्यात नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। एक्सेप्ट ए नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर के अलावे, एक्सेप्ट के मतलब यहाँ पर अलावे रहता है। ही वॉज ऑल्सो ए सिविल सर्वेंट, वो एक प्रशासनिक सेवा में भी थे, सिविल सर्वेंट में भी थे, नौकरी भी उन्होंने किया। एन आर्मी ऑफिसर, ए बिग गेम हंटर, ए माइन ओनर एंड ए फार्मर। वो एक सिर्फ नॉवेलिस्ट ही नहीं थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर ही नहीं थे, बल्कि एक सिविल सर्वेंट भी थे, एक ऑफिसर भी थे, एक बिग गेम हंटर भी थे, माइंस के ओनर भी थे और एक किसान भी थे। शिकार करने वाला शिकारी। ये पहला पैराग्राफ था, एक पैराग्राफ ये खत्म हुआ। नाउ कम इन सेकेंड पैराग्राफ। इन दिस प्रेजेंट स्टोरी, इस वर्तमान कहानी में अब आते हैं कहाँ पर? मेन जो ये स्टोरी है उस पर आते हैं। इन दिस प्रेजेंट स्टोरी, एक कैरेक्टर, एक पात्र है नेम्ड नानू काका, जिसका नाम है नानू काका। हु वाज नरेटर्स मैटरनल अंकल, जो कहानीकार के, कथावाचक के, या जो कहानी सुना रहा है उनके मामा जी थे, सगे मामा थे, ओन मैटरनल अंकल थे। इज फोकस्ड मेनली, मुख्य रूप से इस कहानी में नरेटर के मामा, जिनका कि नाम नानू काका है, उस पर फोकस किया गया है, उनके चरित्र का चित्रण किया गया है। नानू काका वाज ए पर्सन हु इज वेरी विटी एंड ट्रिकी। नानू काका ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमान है और ट्रिकी है, चालबाज भी है। बट लेकिन एक बुराई भी है, जो लोग धोखेबाज और चालबाज होते हैं वो झूठ भी बोलते हैं, तभी तो एडजस्ट करेगा ना। बट टेल्स ए लाई ऑलवेज, लेकिन हमेशा झूठ बोलते हैं। एंड चीट्स अदर इन हिज ओन वे,
और अपने तरीके से दूसरों को ठगने का काम करते हैं। He comes to Delhi at his sister's house to meet a welfare minister। वो अपनी बहन के घर दिल्ली आते हैं एक कल्याण मंत्री से मिलने के लिए। बट लेकिन द राइटर यानी नरेटर डज नॉट वांट नानू काका टू कम। वो नहीं चाहते थे नरेटर कि उसका मामा उसके यहाँ आवे। बट नानू काका कम्स फाइनली। उनके चाहने से क्या होगा, जब उसका भाई उसकी बहन उस घर में है, भगना के चाहने से क्या होगा, बन जाता है। आ ही जाते हैं और द नरेटर टेक्स अ लीव फ्रॉम हिज ऑफिस। और जो नरेटर है वो एक ऑफिस में काम करते हैं, नौकरी है। तो एट हिज मदर्स इंसिस्टेंस, अपनी माँ के जोड़ देने पर वो अपने ऑफिस से छुट्टी ले लेता है एंड गोज टू रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिज मैटरनल अंकल। और अपने मैटरनल अंकल को रिसीव करने के लिए दिल्ली स्टेशन पर जाते हैं। वहाँ भी बहुत सारी कहानियाँ होती है जो कल हमने सुनाया भी था। उस कहानी का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है क्योंकि दिस इज ए शॉर्ट समरी, एक सार है। सार में क्या होता है, हम मूल बातों को इंक्लूड करते हैं और इधर उधर की बातों को एक्सक्लूड करते हैं, बाहर निकालते हैं। अब आइए, और भी इसका मेन कंटेंट है, बड़ी है। द मेन पर्पस ऑफ कमिंग नानू काका इज टू मीट ए मिनिस्टर इन दिल्ली। जो नानू काका का आने का उद्देश्य था, प्रयोजन था, दिल्ली एक मंत्री से मिलना। किससे मिलना? एक मंत्री से मिलना उनका प्रयोजन था, उनका उद्देश्य था। ऑन द नेक्स्ट डे जब वो आ गए, उस दिन किसी मिनिस्टर से मिलने अपॉइंटमेंट लेने नहीं गए, बल्कि अगले दिन अपने भांजे के साथ कहाँ जाते हैं? मिनिस्टर के आवास पर, रेसिडेंस पर जाते हैं मिलने के लिए। और क्या होता है वहां पर? विजिट्स द मिनिस्टर बट नानू काका इज गिवन एन अपॉइंटमेंट आफ्टर 3 days टू मीट द मिनिस्टर। और उस मिनिस्टर से मिलने के लिए 3 दिन का समय दिया उसको कि आप 3 दिन के बाद आप उस मिनिस्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि मिनिस्टर से मिलना साधारण बात नहीं है, आम पहुंच की बात नहीं है। तब क्या होता? सो दे कम बैक टू दियर होम। इसलिए वो लोग क्या होते हैं? अपने घर चले आते हैं, उस दिन लौट आते हैं, क्योंकि 3 दिन के बाद का उसको समय मिला मिलने का। ठीक है, आप 3 दिन के बाद आइए और मिनिस्टर साहब से आपकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन 3 दिन तो इसको वेट करना नहीं था। ये तो 2-3 दिन के लिए आए हैं दिल्ली, एक दिन तो बीत ही गया, दूसरे दिन गया था मिलने के लिए, 3 दिन के बाद का डेट पड़ा तो 3 2 5 दिन हो जाएगा। अब घर आ गया, आदमी तो था बुद्धिमान नानू काका, अभी दिमाग लगाना शुरू किया। हालांकि रास्ते में और भी बातें हुई थी। तो ये प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? ऑन द नेक्स्ट डे, अगले दिन नानू काका ने एक योजना बनाई टू मीट द मिनिस्टर से मिलने के लिए इन डिस्गाइज का मतलब होता है वेश बदलकर। जिस वेश में वो गए थे उस वेश को उन्होंने छोड़ा और वेश को बदला। क्या वेश बदला? सो आप आगे देख सकते हैं। ही चेंजेज ही ट्रेडिशनल ड्रेस। उसने अपने परंपरागत ड्रेस को बदल लिया, बदलता है। एंड वियर्स, और पहनता है, ए ड्रेस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष का ड्रेस पहनता है। जिस ड्रेस में नानू काका आए थे उस ड्रेस में नहीं गया, चाल खेला, ट्रिक खेला,
भाई मिनिस्टर से मिलना साधारण बात नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं, एक योजना बनाते हैं। उसने योजना में क्या किया, अपने जो नॉर्मल उसके ड्रेस थे उसको उन्होंने त्याग दिया उस दिन के लिए और एस्ट्रोलॉजर का ड्रेस पहन लिया, एक पंडित का ड्रेस पहन लिया, चंदन टिक्का लगा लिया, है ना। एक ज्योतिषी जैसा होता है, आप लोग देखते होंगे गांव शहर में, झोला झपटा लेकर के, चंदन टिक्का मुरठा उठा बांध करके, एक बाबा का रूप धारण करके। एंड वेंट टू सी द मिनिस्टर, और मिनिस्टर से मिलने चले गए। क्या चला जाता है, वेंट को बदल देंगे आप यहाँ पर, तो गोज कर देंगे। एंड गोज टू सी द मिनिस्टर एंड एड्रेसेस हिमसेल्फ, और अपना जो पता लिखाते हैं, पता भी गलत लिखाते हैं। आदमी भी अब गलत हो गया, अब नानू काका नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, ज्योतिषी हो गया है, ड्रेस बदल लिया है, फेस बदल लिया है, एड्रेस भी बदल लिया। फेस, ड्रेस और एड्रेस तीनों बदला। फेस बदला एस्ट्रोलॉजर का नहीं, और ड्रेस भी बदल लिया और एड्रेस भी बदलेगा। एड्रेस क्या लिखाया, क्या देखिए क्या लिखाता है, एंड एड्रेसेस हिमसेल्फ एज द एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर। पता लिखाया एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के महाराजा के ज्योतिषी हैं। ये एड्रेस उन्होंने विजिटर बुक में लिखाया। आप बड़े बड़े कंपनी में जाएंगे, बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े ऑफिस में जाएंगे मिनिस्टर से मिलने के लिए, बड़े बड़े लोगों से, आपको गेट पर रजिस्टर में मेंटेन करना होगा अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, किनसे मिलना है, कितने बजे आप एंट्री कर रहे हैं, कितने बजे आप निकलेंगे, सीसीटीवी में वो कैद होगा, ये सारी बातें होती है। एज जैसे ही द मिनिस्टर लुक्स एट द एड्रेस, जैसे ही उसके आगे में वो पर्ची आती है, विजिटिंग पर्ची, ही रन्स टू मीट द एस्ट्रोलॉजर, वो दौड़े चले आते हैं उस एस्ट्रोलॉजर से मिलने के लिए। अब क्या कारण है, वो कारण टेक्स्ट बुक में है, क्योंकि उनके बेटे की शादी होने वाली है वहाँ के महाराजा की बेटी से। आ जाते हैं मिलने के लिए, कहाँ मिलने में 3 दिन का वक्त, फेस, ड्रेस, एड्रेस बदला तो तुरंत दौड़े चले आए मंत्री जी। कितना पावर है एस्ट्रोलॉजर में, है ना। तो भेष बदलने में कितनी शक्ति है। अब अंतिम कहानी निष्कर्ष पर आते हैं। निष्कर्ष यही निकला लास्ट स्टंजा में, लास्ट पैराग्राफ में, स्टंजा में नहीं, स्टंजा पोएट्री में होता है। 10 इस प्रकार से द वेलफेयर मिनिस्टर हिमसेल्फ कम्स टू मीट हिम एट द रेसिडेंस ऑफ नानू काका। वो पता उता लिखा करके मिलने नहीं बैठा, वो चल दिया अपना घर, वो एस्ट्रोलॉजर अर्थात नानू काका। उनके यहाँ जाने के लिए उसने एक रॉयल कार भी लिया, साधारण कार से नहीं गया, टैक्सी टेम्पू से नहीं गया। महाराजा निन्नौर का एस्ट्रोलॉजर है, क्या टैक्सी में जाएगा? नहीं। भाड़े के टैक्सी में जाएगा? नहीं। और अपने भांजा को ड्राइवर का ड्रेस पहना दिया और उसको ड्राइवर बना लिया, लौट के चला गया। अब जैसे मिनिस्टर देखता है एस्ट्रोलॉजर है निन्नौर के महाराजा के, दौड़े चले भागे उस एड्रेस पर। एड्रेस ये भी दिया उनके घर का, अपने भांजा के घर का, दिल्ली का। दौड़े चले जाते हैं मिलने के लिए रेसिडेंस पर। दे मीट ईच अदर, और वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। एंड द मैटर इज डिस्कस्ड, और जो भी मैटर था, जिस पर्पस से मिलना चाहते थे नानू काका मिनिस्टर से, उस मुद्दे पर बात हुई। एंड द पर्पस ऑफ विजिटिंग इज कंप्लीटेड, और जो उद्देश्य था मिलने का वो पूर्ण हो चुका है। रियली दिस स्टोरी इज फुल ऑफ ह्यूमर। वास्तव में ये कहानी पूरे मज़े से भरा हुआ है, इंजॉय से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, एंड सिम्स वेरी रियल, और बहुत ही रोचक कहानी लगती है और वास्तविक स्टोरी लगती है। और ऐसा होता है
इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से लोग मिलते भी हैं, लोग फेस बदल के और एड्रेस बदल के। दिस इज द समरी ऑफ द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, एंड वी विल सी यू टुमारो with a new story, with a new prose, that is I Have a Dream, written by Martin Luther King Jr. Okay, thank you.